Hello guys, this is Ankur Kaushik and you are welcome to our channel UPSC Accessible। आज हम बात करने वाले हैं 8 आवर्स स्टडी प्लान के बारे में। ठीक है, यूपीएससी आईएएस की आप तैयारी कर रहे हैं, आईएएस बनना आपका एम है, तो ऑब्वियस सी बात है आप 8 घंटे तो कम से कम पढ़ते ही होंगे। ठीक है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए। ठीक है, अगर आप 2026 में एग्जाम दे रहे हैं, मतलब अगर आपके लिए लमसम 1 साल है, तो 8 आवर्स इज आइडियल प्लान। 8 आवर्स बहुत बढ़िया प्लान है। जब हम 8 आवर्स बोलते हैं तो इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो जाता है। किस दिन आप ज़्यादा, कुछ लोग 7 घंटे ही पढ़ सकते हैं, कुछ लोग 9 घंटे ही पढ़ लेते हैं, कुछ 10 भी पढ़ते हैं, अपनी अपनी एफिशिएंसी होती है सबकी। ठीक है, लेकिन 8 आवर्स जो है वो प्रॉपर आइडियल प्लान होता है अगर आप अपने कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो। ये नहीं कि ऊपर ऊपर पढ़े जा रहे हो, बोल बोल के पढ़े जा रहे हो, समझ कुछ आ नहीं रहा। नहीं, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है, ढंग से पढ़ना है। तो 8 आवर्स बहुत होते हैं, बहुत होता है। 8 घंटे 1 साल तक करोगे तो आपका आराम से सिलेक्शन होने के चांसेस है। अगर आपके एग्जाम को थोड़ा ज़्यादा टाइम है, 2 साल बाद आप प्लान कर रहे हैं, तो आप थोड़ा कम भी पढ़ सकते हैं, 5 घंटे पढ़ सकते हैं, 6 भी पढ़ सकते हैं, इनफैक्ट 4 भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अभी अगर आपके पास टाइम है तो अभी के लिए, बाद में आप बढ़ा देंगेगा, बाद में फिर देखेंगे जब। ठीक है, अभी हम ये बात करते हैं जो लोग 8 घंटे का प्लान करना चाह रहे हैं। अब जो 4 और 5 का करेंगे उनको भी बता दूंगा मैं कैसे करना है, लेकिन हम स्टैंडर्ड इशू को लेके चलते हैं। तो देखो, सबसे पहली जो प्रॉब्लम यहाँ पे आती है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि हम ये नहीं बात करने वाले कि 8 घंटे कैसे पढ़ें, कि मैं तो 4 घंटे पढ़ पाता हूँ। ठीक है, मेरा स्टेमिना नहीं है, मैं 4 घंटे बाद थक जाता हूँ, मैं कैसे 8 घंटे पढ़ूं। तो देखो, वो तो पढ़ के होगा। जैसे जैसे आप धीरे धीरे पढ़ते रहोगे, अभी आप 4 आवर्स पढ़ते हो, धीरे धीरे आप 6 पे आओगे, फिर थोड़े टाइम बाद आप 8 पे भी आ जाओगे। वो तो उसके लिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा लगातार, तो आप आ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस 8 आवर्स में आपको क्या पढ़ना है, आपको 8 आवर्स मैक्सिमम वे में कैसे यूटिलाइज करने हैं, वो हम बात करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है कि हम पढ़ें क्या। मोटे मोटे 13 सब्जेक्ट्स तो जीएस में ही है, मोटे मोटे। उसके बाद फिर करंट अफेयर्स, ऑप्शनल में भी 2 पेपर होते हैं, रिवीजन, पीवाईक्यूज, मॉक टेस्ट, आंसर राइटिंग। कैसे करोगे आप? सबको 1 घंटा दोगे तो भी नहीं हो पाएगा, इतने सारे सेक्शंस हो जाते हैं, है ना। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे यूटिलाइज करो। तो देखो, हमें जो क्या करना है यहाँ पे, हमें यहाँ पे एक ट्रिक खेलनी है। उस ट्रिक की वजह से आपका सब कुछ जो बैलेंस हो जाएगा एकदम से। बस एक ट्रिक, छोटी सी ट्रिक है, उस ट्रिक की वजह से आपका सब कुछ बैलेंस हो जाएगा, सब कुछ एकदम लाइन पर आ जाएगा और सब कुछ बहुत स्मूथ चलेगा अगले 1 साल तक। क्या करना है आपको, ये जो सब हमने चीजें बताई हैं, इनको 4 सेगमेंट्स में डिवाइड कर देना है। क्या? पहला हमारा सेगमेंट हो गया जीएस, जनरल स्टडीज, मतलब स्टैटिक वाला। करंट भी तो जीएस में आता है, लेकिन हम यहाँ पे स्टैटिक की बात कर रहे हैं। दूसरा हमारा सेगमेंट हो गया करंट अफेयर्स, हो गया। अभी आपके मन में आ रहा होगा कि यार करंट अफेयर्स कैसे, है ना, एक सेगमेंट में कैसे डाल दिया, मुझे न्यूज़पेपर भी पढ़ना है, मुझे मैगजीन भी पढ़नी है, मुझे ये भी पढ़ना है, सब हो जाएगा, टेंशन मत लो। तीसरा हमारा सब्जेक्ट आ गया ऑप्शनल का। ऑप्शनल की एक खास बात है, ऑप्शनल में एक खास बात है, बताओ क्या? ऑप्शनल की खास बात यह है कि डिपेंडिंग ऑन योर सब्जेक्ट, आपका सब्जेक्ट कौन सा है और उस सब्जेक्ट का सिलेबस कितना है, उस बात पे, उसको अगर हम ध्यान में रखें तो लगभग लमसम 4 से 6 महीने के अंदर ऑप्शनल का सिलेबस खत्म हो जाता है। अगर आप 2 घंटे डेली पढ़ते हो तो 6 महीने मान लेते हैं। उस 6 महीने के बाद आपको सिर्फ इसको रिवाइज ही करना है, आधा घंटा डेली। आपके पास 6 महीने खाली पड़े हुए हैं। अगर आपने 1 साल का प्लान बनाया, 1 साल की तैयारी कर रहे हो, तो 6 महीने में आपका ऑप्शनल खत्म हो गया। अब ये 2 घंटे आप पढ़ते हो डेली मान लेते हैं, 6 महीने तक आपने पढ़ा, आपका ऑप्शनल खत्म हो गया। अब आपको बस ये रिवाइज ही करना है अगले 6 महीने। अब वो आप 30 मिनट में भी कर सकते हो, 1 घंटे में भी कर सकते हो, तो भी आपके पास 1.5 से 1 घंटा बच जाएगा कुछ और पढ़ने के लिए। समझ रहे हो? ये ऑप्शनल की खास बात है। ऑप्शनल 1 टाइम मेहनत है, 1 टाइम तो सब ही है मेहनत, लेकिन बाकी जीएस का सिलेबस इतना वास्ट है कि आप रिवीजन करने में बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, चलो कोई नहीं, वो बात करते हैं। तो अब आ गए हम ऑप्शनल पे आ गए। ऑप्शनल के बाद चौथी जो चीज है हमारी, चौथा हम रखते हैं प्रैक्टिस को। इसमें हमारे पीवाईक्यूज भी आ जाएंगे, हमारे मॉक्स भी आ जाएंगे, इसी में हम आंसर राइटिंग भी लिख देंगे, रख देंगे,
और रिवीजन तो हो ही जाएगी। बाकी मैं आपको तरीका भी बताऊंगा। चलो ये हो गया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम इनको कितना कितना टाइम देना है। जीएस को 3 घंटे देने ही पड़ेंगे, ज्यादा भी दे सकते हो लेकिन 3 तो देने ही पड़ेंगे। 1 घंटा करंट अफेयर्स को देना पड़ेगा। ऑप्शनल को 2 घंटे देने पड़ेंगे अगर आप 1 साल का तैयारी कर रहे हो तो, और प्रैक्टिस भी 2 घंटे की रखो। 3 और 1 4, 2 6, 2 8 घंटे हो गए। इसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। अगर आप 8 घंटे नहीं पढ़ रहे हो, 6 घंटे पढ़ रहे हो, तो ये आप 2 घंटे कर दो, ऑप्शनल 1 घंटा कर दो, हो गया। फिर आपको लंबे टाइम तक पढ़ना पड़ेगा, 1 साल की जगह 1.25 साल, 1 साल 2 महीने, कुछ महीने पढ़ना पड़ेगा। अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हो तो ये 1 घंटा बढ़ा दो, ऑप्शनल में 1 घंटा और बढ़ा दो, ठीक है, पढ़ लो, क्या दिक्कत है। अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। अगर आप 4 ही घंटे पढ़ रहे हो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सब कुछ आधा आधा कर देना है। ये 3 घंटा, ये 1 घंटा, ये 2 घंटा, ये आधा घंटा। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, ये तो सबको पता है, ये तो आप कहोगे मुझे ही पता है, लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर आप 1 साल तक 3 घंटा डेली जीएस पढ़ते हो तो आपका सिलेबस बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। हमें क्या करना है, हमें हड़बड़ी हो रही है, हमें पॉलिटी भी आज ही करनी है, हमें हिस्ट्री भी आज करनी है, हमें ज्योग्राफी भी आज करनी है, और करंट भी सर आज ही पढ़ना है। प्रॉब्लम यहाँ आ रही है। ऐसे मत करो, पूरा लो, अपना टाइम लो। अपना टाइम का मतलब है जितना टाइम जिस सिलेबस को लगेगा उतना लगेगा ही। अगर आपको जीएस में मान लेते हैं 100 घंटे लगने हैं और आप 2 घंटे डेली पढ़ते हो तो आपको 50 दिन लगेंगे, वो तो लगने ही है। अगर आप 10 घंटे सिर्फ जीएस ही पढ़ोगे तो ये काम आपका 10 दिन में हो जाएगा, लगने तो 100 ही घंटे। हड़बड़ी करने से कुछ नहीं होगा। हड़बड़ी का काम उनका होता है जो पूरे साल कुछ नहीं करते, फिर लास्ट के जब 2-3 महीने बचे होते हैं तो मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, क्रैश कोर्स देखते हैं, एनसीईआरटी का जिस्ट देखने लग जाते हैं। सब काम का है, लेकिन उनके लिए जिन्होंने पहले एनसीईआरटी पढ़ी हुई है। बाकी जब कुछ नहीं पढ़ा है तो फिर तो वही पढ़ना पड़ेगा, मजबूरी है, ठीक है ना। लेकिन ढंग से सिलेबस कवर करने में जीएस में टाइम उतना ही लगता है। बस यही है कि मैंने पहले बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, मेरा 95 घंटे में हो जाएगा, 90 घंटे में हो जाएगा। आपने अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ पहले, आपको 110 घंटे लग जाएंगे। एवरेज टाइम 100 घंटे, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। तो उतना ही टाइम लगना है। तो पहले एक सब्जेक्ट खत्म करो। अभी रिवीजन नहीं लिखा हमने, रिवीजन नहीं देखा है, आऊंगा रिवीजन पे भी। ये 3 घंटा आप पढ़ोगे, आपका 1 साल में हर सब्जेक्ट 3-3 बार आराम से हो जाएगा, हर सब्जेक्ट आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। करंट अफेयर्स में अब समस्या आती है, कोई कह रहा है मैं पीआईबी भी फॉलो कर रहा हूँ, कोई कह रहा है मैं न्यूज़पेपर भी फॉलो कर रहा हूँ, कोई कह रहा है मैं मैगजीन भी फॉलो कर रहा हूँ। तो देखो, जो बच्चे मैगजीन पढ़ रहे हैं, सिर्फ मैगजीन पढ़ रहे हैं, कुछ और फॉलो नहीं कर रहे, चाहे 1 पढ़ रहे हैं चाहे 2 पढ़ रहे हैं, अगर वो 1 घंटा रोज करंट अफेयर्स को देते हैं, मंथली मैगजीन कोई भी हो, बहुत आराम से कंप्लीट हो जाएगी। कंप्लीट नहीं हो जाएगी, रिवाइज भी हो जाएगी, बहुत आराम से रिवाइज हो जाएगी। और मैंने क्या बताया, 6 महीने बाद आपके पास क्या होगा, ऑप्शनल का बर्डन कम हो जाएगा, तो आपने जो पहले पढ़ा वो आप उस टाइम में रिवाइज भी कर सकते हो चाहो तो। अब आप करंट अफेयर्स स्टार्टिंग से ही नहीं पढ़ोगे तो एंड में जाके पढ़ोगे, जब एग्जाम को 4 महीने बचे हैं, तो आपको ऑब्वियसली आपके ऊपर बर्डन होगा। करंट अफेयर्स फिर 1 घंटे में पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप 1 साल के लिए हर महीने पढ़ रहे हो, हर डेली आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, 1 घंटा मोर देन इनफ है। ध्यान रखना, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि 2-3 सोर्स फॉलो करने के, एक मैगजीन भी पढ़ लेते हैं, साथ में हम लोग वो भी कर लेते हैं, कोई पीआईबी फॉलो कर लिया या कुछ न्यूज़पेपर वगैरह की करनी थी, तो उसके लिए 15 से 20 मिनट रख लो, 40 मिनट ये कर लो, मैगजीन कर लो, 15 से 20 मिनट अपना जो आपको करना है वो कर लो, हो जाएगा, हो जाएगा। यहां पे जो मैटर कर रहा है ना, वो कंसिस्टेंसी मैटर कर रहा है। ये 15 मिनट मत देखो, 15 मिनट 365 दिन तक वो देखो। अगर आप 365 दिन 15 मिनट पढ़ोगे तो कितना पीआईबी इकट्ठा कर लोगे आप मटेरियल पीआईबी से, सोचा कभी? वो देखो, यहां पे जो मैटर करता है, ये सारा प्लान धरा का धरा रह जाएगा अगर आप कंसिस्टेंस नहीं हो। ये जो प्लान है, चाहे 8 घंटे का बनाओ, चाहे 10 घंटे का बनाओ, चाहे 12 घंटे का बनाओ, सब धरा का धरा रह जाएगा अगर कंसिस्टेंसी नहीं है। मैं जो बोल रहा हूं कि करंट अफेयर्स आप चाहे 40 मिनट पढ़ो,
1 घंटा पढ़ो, मैं तो कहता हूँ आधा घंटा पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ो। और फिर 2 महीने बाद 6 महीने बाद मुझसे बात कर लो, अगर के आपको टाइम इनफ ना पड़ता हो तो बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि आप कंसिस्टेंट हो। आप जीएस को 3 घंटे डेली पढ़ो, देखो आप में कितना इंप्रूवमेंट आएगा, आपको खुद ही लगने लगेगा आप कितना आगे चल रहे हो सिलेबस से। लेकिन अगर आप छोड़ दोगे, आप 2 दिन पढ़ते हो 1 दिन छुट्टी ले लेते हो, 5 दिन पढ़ते हो 2 दिन की छुट्टी ले लेते हो, तो फिर सिलेबस कवर नहीं हो पाएगा। अगर हम 8 घंटे का प्लान बना रहे हैं तो 8 घंटे का प्लान मतलब है कि पढ़ना ही है हफ्ते में 6 दिन। मैं 6 ही दिन रिकमेंड करता हूँ, 7 दिन रिकमेंड नहीं करता। जो लोग 7 दिन पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी बताऊंगा अभी, लेकिन मैं 6 दिन रिकमेंड करता हूँ। मैं कहता हूँ 6 दिन पढ़ो, संडे को कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो या खुद को घर पे बैठ के मॉक टेस्ट लगा लो अगर आपको, ठीक है, इतना बहुत है। बाकी पूरा दिन फ्री रखो। चलो आ जाते हैं ऑप्शनल। 2 घंटे मोर देन इनफ है, 4 से 6 महीने में आपका आराम से खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपके पास टाइम भी बच जाएगा, क्योंकि ऑप्शनल फिर उसके बाद आपको रिवाइज ही करना होगा। वो रिवाइज आप एक घंटे में कर सकते हो, उसमें आप आंसर भी लिख सकते हो और रिवाइज भी कर सकते हो, जो आपको चाहिए वो हो जाएगा। 1 घंटा फिर भी आपके पास बच जाएगा। ठीक है। प्रैक्टिस में पीवाईक्यूज भी आ गया, मॉक टेस्ट भी आ गया, अगर आप लगाना चाहो तो डेली। मतलब कहने का मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब वो क्वेश्चन सॉल्व पीवाईक्यू से करने करने, मॉक टेस्ट से भी करने, तो उससे कर सकते हो। 2 घंटे का टाइम मैंने इसलिए दिया है कि अगर आप एक मॉक टेस्ट सॉल्व करते हो तो पूरा आप 2 घंटे में उसे कर सकते हो। अगले दिन फिर आप पीवाईक्यू कर लेना। मान लो आपको हफ्ते में 2 ही मॉक टेस्ट करने लगाने हैं, तो ठीक है, मंडे को लगा लो, वेंसडे को लगा लो, या एक वेंसडे को लगा लो, एक संडे को लगा लो, है ना। हो गया आपके मॉक टेस्ट 2 से 3 आराम से। पीवाईक्यू बाकी दिन में कर लो। इसी में आपको आंसर राइटिंग भी करनी है टाइम निकाल करके, बहुत आराम से होगी। पीवाईक्यू में आपको 2 घंटे पीवाईक्यू थोड़ी ना पढ़ने हैं। 25-30 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, उनको एनालाइज कर लो, सॉल्व भी कर लो और एनालाइज भी कर लो, हो गया काम। 20 कर लो, 30 दिन 20 क्वेश्चन लगातार सॉल्व करोगे, 600 बैठते हैं। 600 टॉपिक का मतलब समझ रहे हो, एक सब्जेक्ट पूरा खत्म हो जाएगा आपका। और कोशिश करना ये पीवाईक्यू इसी सब्जेक्ट के सॉल्व करो जो आप यहां पे पढ़ रहे हो फर्स्ट स्लॉट में। रिवीजन का टंटा ही खत्म। और नहीं भी करनी है तो पीवाईक्यू 1.5 आवर्स सॉल्व करो, 30 मिनट ये जो पढ़ा इसको रिवाइज कर लो। कुछ बच्चे ऐसा भी करते हैं कि पढ़ते 2.5 घंटा, आधा घंटा में उसको रिवाइज कर लेते हैं सब कुछ, वो भी आप कर सकते हो। कुछ बच्चे ऐसा भी करते हैं कि 6 दिन ये रूटीन फॉलो करते हैं, संडे को वो हाफ डे रखते हैं, उसमें पूरा रिवाइज कर लेते हैं जो उन्होंने हफ्ते में पढ़ा है। ऐसे भी आप रिवाइज कर सकते हो। रिवाइज करने के बहुत सारे तरीके हैं। और ये जो आप रिवाइज मॉक टेस्ट और आंसर राइटिंग कर रहे हो ना, इसमें भी आपका रिवीजन ही होगा, ये बात ध्यान रखना। लेकिन फिर भी जो आपने पढ़ा है, जो आपने नोट्स बनाए, जो आपने अंडरलाइन किया, वो तो आपको पर्टिकुलर रिवाइज करना होगा। तो आप यहाँ पे भी 30 मिनट निकाल सकते हो, बहुत आराम से निकलेगा। 1.5 घंटा पीवाईज के लिए बहुत, पहली बात तो एक ही बहुत होता है, 1 घंटा, उसके बाद आंसर राइटिंग 30 मिनट, उसके बाद फिर 30 मिनट आप अपना रिवाइज कर लो। कोई बड़ी बात नहीं, बहुत आराम से होगा। करो तो सही एक बार, डेली 30 मिनट। आप सोचोगे कि जो मैंने पढ़ा है वो इतना सा रिवाइज हुआ, अरे रोज करो रिवाइज, तब पता चलेगा सब खत्म होता जा रहा है सिलेबस आपका। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मेट तैयार हो गया। अब बचा हमारा संडे। देखो मैं तो ये रिकमेंड करता हूं संडे को कुछ नहीं करना चाहिए, लेकिन 24 घंटे लगातार बिना पढ़े रहना भी खतरनाक है ना, सही नहीं है। तो आप एक काम करो, संडे को मेरे हिसाब से तो एक मॉक टेस्ट लगा लो और पूरा दिन फिर फ्री रहो। और वो मॉक टेस्ट चाहे घर पे बैठ के लगा लो, चाहे बाहर जाके ज्वाइन करके लगा लो, कोचिंग आपकी मर्जी है। और फिर पूरा दिन वो लो, अपने आप को ब्रेक दो। ये जो सब पढ़ा है, क्योंकि यहाँ पे आपने बहुत ज्यादा 100% कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ा है, तो आपका दिमाग जो हो रहा है वो हवा हवाई हो रखा होगा, तो उसको सेटल होने के लिए टाइम चाहिए। तो संडे को उस सेटल होने को दे दो, तभी आपकी देखना, आपकी याददाश्त भी बढ़ेगी, आपकी मेमोरी भी बढ़ेगी। आप ब्रेक दोगे तो, हम लोग ब्रेक नहीं देते। जब एग्जाम के लिए टाइम कम रहता है तब ब्रेक ना दो तो वो चलता है, लेकिन पूरा साल जो अगर आपको पढ़ना है तो फिर आपको ब्रेक लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं तो ये कहूंगा कि आप मॉक टेस्ट दे दो, पढ़ लो। लेकिन कुछ बच्चे फिर भी ऐसा होता है, सोचते हैं नहीं 8 नहीं तो 4 घंटे को कम से कम पढ़ लेते हैं, तो ठीक है भैया, जो रिवीजन यहाँ करनी थी यहाँ करनी थी, कोई बात नहीं। आप 3 घंटे जीएस पढ़ो, 1 घंटा करंट अफेयर्स पढ़ो, ऑप्शनल पढ़ो 2 घंटा, ऑप्शनल तो 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ो, 15 मिनट में रिवाइज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। या मत करो, संडे को कर लो।
तो बाकी सब आप 4 घंटा यहाँ पे आराम से रिवीजन करो संडे को, कोई दिक्कत नहीं। 8 बजे बैठ जाओ, 12 बजे उठो, जो पूरे हफ्ते में पढ़ा है बैठ जाओ। 12 बजे से बाद फिर पूरा संडे आपके पास खाली पड़ा हुआ है। देखो कहाँ तो टाइम नहीं था, इतना पढ़ना है कैसे पढ़े, कहाँ अब टाइम ही टाइम है। प्लानिंग है ना, प्लानिंग की टाइम हो गया। और ये प्लानिंग मैं बता रहा हूँ, अगर आप 1 साल तक ये रूटीन फॉलो करो, मतलब 7 घंटे ही पढ़ सकते हो, 9 घंटे ही पढ़ सकते हो, आपकी मर्जी, अपने हिसाब से वो कर लो। अगर आप किसी सब्जेक्ट को आधा घंटा 15 मिनट कम भी दे दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, देख लेना। बशर्ते डेली पढ़ो, शर्त सिर्फ एक है कि डेली पढ़ना है, कंसिस्टेंस रहना है। डेली का मतलब हफ्ते में 6 दिन। नहीं पढ़ोगे तो ये प्लान, कोई भी प्लान, दुनिया का सबसे अच्छा प्लान बेकार है। तो अगर आप पढ़ते हो डेली तो ये प्लान फुल प्रूफ प्लान है, इस प्लान को फॉलो कर लो। आंख बंद करके लिख के दे रहा हूं, 365 दिन फॉलो करोगे इस प्लान को, बहुत आराम से हो जाएगा, बहुत आराम से हो जाएगा। कुछ करने की जरूरत, सिलेक्शन पक्का है। और अगर नहीं करोगे तो फिर देखो आपका खुद का रिस्क है। फिर तो कितनी मोटिवेशनल वीडियोस देख लो, पूरे साल फिर प्लान ही देखते रहना, यही होता रहेगा। ठीक है, तो प्लान बता दिया, वीडियो में ज़्यादा कुछ बताने की और कुछ जरूरत नहीं है, इसको फॉलो करो, हो जाएगा। ठीक है, ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आई है लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगर अब भी कोई प्रॉब्लम रहेगी तो कमेंट कर देना, बता दूंगा। ठीक है, थैंक यू।